ये सत्ता में बैठते हैं, लॉलीपॉप देते हैं और कमोवेश अगर हम कहें कि सरकार जो इस तरह से लॉलीपॉप दे रही है, लगातार प्रचार कर रही है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव तक लागू कर रहे हैं, ये इसमें 90% लॉलीपॉप है ताकि जनता प्रभावित होकर हमको वोट दे दे और दोबारा फिर सत्ता में बैठ करके हम बड़े पूंजीपति और बड़े कारपोरेटरों की सेवा करें। जो है इस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं कि राम राज में क्या यही दिन देखने को मिलेगा कि जिसके आवास की जगह न हो, आवास बनाने न मिले, खाने के जो रोटी न हो, राशन कार्ड न हो, उसके बाद खनन का जो काम बंद हो जाए, नदी का जो रोजगार छीन लिया जाए, क्या यही रामराज है? केवल रामराज जो है मंदिर बनाने से रामराज तो नहीं आएगा। रामराज तो आएगा जब सबके घर में रोटी बनेगी, सबके बच्चे पढ़े लिखेंगे, सबके घर में रोजगार होगा, सबके संसाधन होंगे, तब तो रामराज आएगा। राशन कार्ड भी दे दिया फ्री में, बिजली का बिल भी फ्री में दे दिया, उसके बाद गैस सिलेंडर भी फ्री में दे दिया, लेकिन पैसा कौन भराएगा? आज हमारे घर की लाइट काटी जा रही है, रोशनी तो है नहीं, गैस सिलेंडर में पैसा नहीं है तो भरा नहीं जा रहा है, तो इसको फ्री में लेकर करेंगे क्या? इसीलिए कि ऐसी फ्री की योजनाएं दे करके और उसी से लूट के संसाधन तैयार कर दिया जाए, ये तो स्वीकार हमें नहीं। ये सरकार जो नौकरी दे रही है कागज में दे रही, लोगों को नहीं दे रही। लोगों को घर में तो खाना नहीं है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों को एकदम घर नहीं है, रोजगार नहीं है, तो सरकार कहाँ नौकरी दे रही है? मेरा नाम राजकुमार पथिक, जिला महासचिव अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा प्रयागराज। आज आप लोगों ने 12 तहसील परिसर में बैनर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांगे हैं, किस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं? ये राम राज्य है, इस वजह से प्रदर्शन कर रहे हैं कि राम राज्य में क्या यही दिन देखने को मिलेगा कि जिसके आवास की जगह न हो, आवास बनाने न मिले, खाने के जो रोटी न हो, राशन कार्ड न हो, उसके बाद खनन का जो काम बंद हो जाए, नदी का जो रोजगार छीन लिया जाए, क्या यही रामराज है? केवल रामराज जो है मंदिर बनाने से रामराज तो नहीं आएगा। रामराज तो आएगा जब सबके घर में रोटी बनेगी, सबके बच्चे पढ़े लिखेंगे, सबके घर में रोजगार होगा, सबके संसाधन होंगे, तब तो रामराज आएगा। तो क्या आप राम को नहीं मानते हैं? राम को कैसे मान लेंगे? राम हमारे हैं ही नहीं, इसलिए नहीं है कि जब हमारे घर में कुछ है तो राम कैसे है? अगर राम है तो हमारे घर में होना चाहिए। हमारे घर में खाने को न मिले, हमारे घर में रहने की जगह नहीं है, रामराज का हमारे लिए कैसे रामराज है? रामराज तो उन बड़े पूंजीपतियों के लिए है जो अयोध्या में जो है 1-1 टन जो है सोना चढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े साधन करके जा रहे हैं, भंडारा कर, हमारे तो खाने की खुद को नहीं है, राशन है ये नहीं है, तो उसके बाद रामराज कहाँ से आ जाएगा? नहीं, कहा जाता है राम तो सबके होते हैं। राम सबके होते हैं ना, तो राम अगर होंगे तो दिल के अंदर होंगे, बाहर थोड़ी चले आएंगे। अगर दिल में मेरे खाना होगा तो मैं राम का नाम ले पाऊंगा कि पहले मजदूरी करूंगा, खेत अपना ताकने जाऊंगा, नदी में जो है तो बालू ढोऊंगा कि उसके बाद राम राज करूंगा। इस सरकार द्वारा तो कहा जा रहा है कि एक बार पुनः राम राज्य आने वाला है और 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा भी किया जा रहा है। तो रामराज ऐसा तो नहीं आएगा लगता है। रामराज वो आ गया कि प्लेटफार्म बेच लिए, नदी बेच लिए, पहाड़ बेच लिए, पूरे संसाधन को बेच लिए। क्या रामराज में यही था? राम ने भी बेचा था कि मोदी जी जो बेच रहे हैं, इन्होंने तो बेच डाला, बचा कुछ है नहीं। तो ऐसा रामराज किस काम का जो हमारे संसाधन ही खत्म हो जाए? तो आपकी क्या मांगे हैं, किस वजह से आप लोग प्रदर्शन? हमारी मांग यह है कि गरीबों के जो राशन कार्ड कटे हैं उनको राशन कार्ड दे दिया जाए। जिन गरीबों के पास जमीनें नहीं है उनको आवास का पट्टा मिले, खेती का पट्टा मिले। जिन गरीबों के पास संसाधन नहीं है उनको संसाधन मुहैया कराया जाए, बच्चों के पढ़ने की दिया जाए, इलाज के दिया जाए। आज समूह से कर्जे क्यों ले रहा है? रामराज में कर्जा लिया गया था। अगर रामराज ही था तो कर्ज की जरूरत कहाँ से आ गई? बैंकों से कर्ज लेकर के आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगारी फैली हुई है। तो रामराज तो ऐसा रामराज नहीं होगा। नहीं, सरकार तो लगातार गरीबों के लिए प्रयासरत है और लगातार विभिन्न अभियान चलाकर गरीबों को जमीन पट्टे में जमीन दे रही है, राशन दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही है, सब मुफ्त में दे रही है। तो उसके बावजूद आप लोग बोल रहे हैं कि गरीबों को नहीं मिल रहा है। ऐसा है कि राशन कार्ड भी दे दिया फ्री में, बिजली का बिल भी फ्री में दे दिया, उसके बाद गैस सिलेंडर भी फ्री में दे दिया, लेकिन पैसा कौन भराएगा? आज हमारे घर की लाइट काटी जा रही है, रोशनी तो है नहीं, गैस सिलेंडर में पैसा नहीं है तो भरा नहीं जा रहा है, तो इसको फ्री में लेकर करेंगे क्या? इसीलिए कि ऐसी फ्री की योजनाएं दे करके और उसी से लूट के संसाधन तैयार कर दिया जाए, ये तो स्वीकार हमें नहीं है। अगर देना है तो जिस तरह से जो सबको दिया जाना चाहिए उस तरह से दे। बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ कर दें, किसान मजदूरों के कर्जे नहीं देंगे, तो ये कहाँ से जो है देने की बात कर रहे हैं? ये दे ही नहीं रहे हैं, असली बात लूट रहे हैं। आज एक गरीब 400 रुपये मजदूरी करके 300 रुपया 18% GST दे रहा है, उसको भीख दे रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहा है, आवास दे रहे हैं, उसके मेहनत की कमाई को भी नहीं दे रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है और जमीनी हकीकत पर देखने को नहीं मिल रहा है। ये असली बात है कि वो गरीबों को नहीं दी जा रही है। गरीबों की योजना चला के, गरीबों का शोषण करके बड़े लोगों को जो है
खाते को भरा जा रहा है, खजाने में डाला जा रहा है। ये एक तरीका है, इसलिए कि इन्होंने जो 400 का सिलेंडर 900 को कर दिया, बिजली के बिल जो 90 रुपये का था आज उसको 500 रुपये में कर दिया गया। 1-1 लाख के कर्जदार हो गए, लोगों को कनेक्शन काट दिए गए। तो क्या फ्री देने से मतलब निकला? आने वाले कुछ दिनों में अभी लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी होने जा रहा है, तो उसे किस तरह से देखते हैं? क्या जो वर्तमान सरकार है उसी को फिर कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं? तो ये दिखाया जाएगा ना, सिलेंडर खाली दिखा दिया जाएगा, अपना राशन कार्ड दिखा दिया जाएगा, जॉब कार्ड दिखा देंगे, अपने मकान और आवास दिखाएंगे, जो तालाबों से उजाड़े गए वही दिखाएंगे सब कुछ कि यही मिला है, इसीलिए हम खड़े हैं, विरोध करेंगे। जिसको आप चुनकर भेजे थे वो पुनः आपके घर आएगा, फिर उसे किस तरह से? उससे वही सलूक करेंगे कि पहले मेरे साथ बैठ जाओ, अब मेरी समस्या को हल कर दो, तब उसके बाद दूसरे गांव में जाओ। उनके द्वारा चुनाव से पहले तो बहुत सारे दावा किए गए थे कि आपको सत्ता में आने के बाद विभिन्न सुविधाएं दी जाएगी। वो सुविधा तो खुद को दूसरे को नहीं दे पाए, लेकिन स्वयं को सुविधा ले लिया। सुविधा ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो इतना पैसे खर्च कर रहे हैं, सुविधा अपने के लिए कर रहे हैं, न कि गरीबों के लिए कर रहे हैं। गरीबों को लूट करके अपना संसाधन इकट्ठा करना ये चुनाव नहीं है। चुनाव है तो चुनाव के तरीके से नीति के आधार पे आरक्षण लागू करके हर समस्या का हल करें। अगर पूरा देश ही बेच देंगे तो आरक्षण किस बात का है, समस्या कैसे हल होगी? तो ये मेरा विरोध है कि निजीकरण रोका जाए, हर समय हर समाज के लिए सारी सुविधाएं को उपलब्ध कराया जाए। तो दर्शकों, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यह वो लोग हैं जो गरीबी तबके में रहने वाले हैं। इनके पास आज स्थिति यह है कि खाने की व्यवस्था नहीं है। इनके पास द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि इनके पास रहने की भी व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से आज यह लोग बड़ी तादाद में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह प्रदर्शन करने से इन लोगों को वास्तव में न्याय मिल पाएगा? जी सर, जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इससे आपको न्याय की हमको ये प्रदर्शन से ये उम्मीद है कि आपने हमारा सहयोग किया, आपने समय लिया है। अगर इसको प्रिंट मीडिया पे दिखाएंगे तो मेरी आवाज बहुत दूर तक चली जाएगी। आइए, गोल बंद होंगे, लोग वहां भी उठाएंगे, इसलिए मैं इस अपनी आवाज को और बुलंद कर रहा हूँ। ये मेरा सवाल है। क्या नाम हुआ था? मेरा नाम हीरालाल है जी। आज इस कड़ाके की ठंड में अभी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस पे पारा है, उसके बावजूद आप यहाँ तहसील में आके प्रदर्शन कर रहे हैं। असल में इस सरकार ने इतना मजबूर कर दिया है कि इससे ज्यादा भी अगर कड़ाके की ठंड होगी तो मजबूर होकर के हमको सड़क पे आना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो सरकार की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार लगातार प्रचारित कर रही है कि गांव में पहुंचा रहे हैं, वो मुहैया नहीं हो पा रही है। सबसे नीचे पायदान पर जो गरीब लोग हैं, जिनको राशन वगैरह मिलना चाहिए, राशन कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड से लोगों का नाम कटा जा रहा है, और बहुत सारे लोग जो हैं दर दर भटक रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है। जो नाम जुड़वाने के लिए गांव में आते हैं, राशन बनवाने के कार्ड बनवाने के लिए आते हैं, तो ये बहाना बना करके पोर्टल बंद है, ये करके उनको मना कर दिया। लेकिन नाम तो उसी का काटा जा रहा है जो अपात्र है। और आप राशन की बात कर रहे हैं तो सरकार द्वारा लगातार गरीबों को 5 किलो राशन दी जा रही है, दाल दिया जा रहा है, चीनी दी है, उसके बावजूद देखिए ये बात तो बिल्कुल, अगर आपको इस बात की जानकारी है कि अपात्रों का काटा जा रहा है, तो मैं ऐसे सैकड़ों मिसालें दे दूंगा आपको, जहाँ केवल पात्रों का काटा जा रहा है, अपात्रों को तो कोई टच नहीं कर रहा है। वो लगातार गरीब लोग जो हैं, इतनी कड़ाके की ठंड में जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये गरीब लोग जो आए हैं, इसमें आपको कोई भी अपात्र नहीं दिखाई पड़ रहा होगा मेरी नज़र से। तो ये अपात्र नहीं है, पात्र लोग हैं, और ये दर दर भटक रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग आए हुए हैं मजबूरी में। आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या आप लोगों की? देखिए, लोकसभा चुनाव तो पहली बात तो ये चुनाव तो इनका एक हथकंडा है। ये सत्ता में बैठते हैं, लालीपाप देते हैं, और कमोवेश अगर हम कहें कि सरकार जो इस तरह से लालीपाप दे रही है, लगातार प्रचार कर रही है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव तक लागू कर रहे हैं, ये इसमें 90% लालीपाप है, ताकि जनता प्रभावित होकर हमको वोट दे दे और दोबारा फिर सत्ता में बैठ करके हम बड़े पूंजीपति और बड़े कारपोरेटरों की सेवा करें, और सरकार की जो संस्थाएं हैं उसको खूब बेचें और ऐश और आराम करें। गरीबों को इसी तरह छोड़े जिस तरह से छटपटा रहा है गरीब, और बड़े बड़े जो धनाढ्य हैं उनकी सेवा करें। किसान आत्महत्या कर रहा है कर्ज में फंस करके, गरीब के पास रोजगार नहीं है, भुखमरी के कगार पे हैं, बड़ी दयनीय दशा खराब है। इससे हमें बड़ा कष्ट है। लेकिन आपकी उम्र को देखकर यह नहीं लग रहा है कि आपको रोजगार की आवश्यकता है? मेरे रोजगार की नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, गरीबों के बहुत सारे गरीब लोग जो पढ़े बच्चों के लिए तो लगातार सरकार 2 करोड़ नौकरी देने की दावा कर रही है, सरकार 2 करोड़ नौकरी दे रही है कहने के लिए। उसने तो कहा है कि 15 लाख रुपया भी दे देंगे हर खाते में, लेकिन क्या आया? 2 करोड़ नौकरी की
2 करोड़ नौकरी की बात दे किया, रही है सरकार, लाख लोगों को भी नौकरी नहीं, दे रही है। लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाई। 2 करोड़ तो बहुत लोगों है, औकात 10 करोड़ को देगी नौकरी। ये तो केवल झूठ है, झूठा। ये सरकार जो नौकरी दे रही है कागज में दे रही, लोगों को नहीं दे रही। लोगों के घर में तो खाना नहीं है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लोगों को एकदम घर नहीं है, रोजगार नहीं है, तो सरकार कहाँ नौकरी दे रही है? देखिए सरकार तो लगातार गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रही है ना, कि आपके पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो उस में हेल्पलाइन नंबर दी जा रही है, उसके माध्यम से जागरूक होइए। मजदूर न पढ़े न लिखे, वो जाने का कि हम कहाँ फोन लगाएं कहाँ न फोन लगाएं। अगर कहीं कुछ करते हैं तो थानेदार अपने को ही तैयार है। 100 नंबर आती है, पकड़ के 1000 रुपया 2000 रुपया वो बैठा के ले रही है, खुलेआम ले रहा है। तो दर्शकों, इन लोगों की व्यवस्था आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से यह लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विवश है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और महिलाएं, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आखिरकार यह लोग हाथ में, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हाथ में स्लोगन लिखी तख्ती लेकर यह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी माता जी, क्या नाम हुआ? हमारा नाम मंजू देवी है, मैं उमापुर के रहने वाली हूँ। हमारे गांव में कम से कम आज जो पंचवर्षीय में का आबादी कटी थी चकबंदी में, तब के पहले से हम लोग रह रहे थे। पंडितों लोग हमारे बाबा जी हरवाही करते थे, वो लोग बसा दिए थे। आज हम लोग घर बना रहे हैं तो हमारे लोग के ऊपर पेशी चला रहे हैं, मुकदमे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ईंटा मत रखिए, कच्चे में रहिए, ईंटा न रखिए। रास्ते हम लोग कीचड़ में जाते हैं, नल भी लगा था, ऐसे पानी भरा हाथ से फेंकते हैं बाल्टी तो वो पानी पीने लायक रहता है। तो जहाँ पे आप रह रही है वो आपके नाम से जमीन है ना? जमीन नाम से नहीं है। चलिए ठीक है, नाम से नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा जिसके भूमिहीनों को पट्टे में जमीन देने की दावा की जा रही है, नहीं दे रही है, पट्टा नहीं दे रही है। पट्टा तो चकबंदी बता तो रहे, हुआ तो नहीं काटी चकबंदी, और पट्टा भी नहीं दी आज तक। आवास दे रही तो कहाँ हम लोग बनाए? यानी सरकार की जो भी दावा है वो आप लोग नहीं पा रहे हैं, हम लोग हकीकत में नहीं मिल रहा है जी। सब झूठा है। तो दर्शकों, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये वो माताएं हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो जहाँ पे यह प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं वहाँ जमीन पर दूसरे स्थानीय लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया जा रहा है। जब यह लोग विरोध कर रहे हैं, वह लोग विवाद की स्थिति बन रही है। ऐसी दशा में यह लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने की दावा की जा रही, क्या वास्तव में यह युवा योजनाएं जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रयागराज से रमेश पटेल।